नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं धर्म के बारे में, और धर्म में भी जैन और बौद्ध धर्म शामिल है। धर्म, रिलीजन। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वह महावीर स्वामी जैन को माना जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं वे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो 23वें तीर्थंकर हैं वे पार्श्वनाथ भगवान थे। तो प्रमुखतः एग्जाम में लगभग प्रथम और अंतिम या 24वें कह लीजिए और 23वें, इन तीर्थंकरों के बारे में ही लगभग अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर हैं ये ऋषभ देव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर हैं ये पार्श्वनाथ भगवान थे। एवं अंतिम या 24वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी जैन थे। और महावीर स्वामी जैन को ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, या महावीर स्वामी जैन ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है ये 599 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम है वह वर्धमान था। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और इनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो गई थी, बिहार में पावापुरी में। देखिए महावीर स्वामी, इनका जन्म है ये 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये जन्म स्थान है ये वैशाली के निकट कुंडलग्राम में, वर्तमान बिहार में है, वर्तमान बिहार। इनके जो बचपन का नाम है वह वर्धमान है। इनके पिता का जो नाम है वह सिद्धार्थ है। और ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से आते हैं। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से ये आते हैं। माता का नाम है त्रिशला और पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर स्वामी जैन का विवाह यशोदा नामक महिला से हुआ था। और ये पुत्री यानी महावीर स्वामी की जो पुत्री है इनका नाम प्रियदर्शनी था। इनको अणोजा भी कहा जाता है। संन्यास या गृह त्याग, यानी कब घर छोड़े थे महावीर स्वामी जैन ने सत्य की खोज के लिए, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जैन ने अपने गृह का त्याग कर दिया था, सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। ज्ञान कब प्राप्त हुआ था इनको? 30 वर्ष की आयु में ये घर से निकले थे। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात रिजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कैवल्य ज्ञान भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगीर। और यह अर्धमागधी भाषा में दिया गया था प्रथम उपदेश। मृत्यु देखिए ये राजगृह के पास पावापुरी वर्तमान बिहार में इनकी 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, यानी मोक्ष प्राप्त हुई थी। इनके जो शिष्य हैं वह जामाली, जो इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी, उनके जो पति थे उनका नाम है जामाली। तो ये महावीर स्वामी जैन के दामाद थे और वो जो महावीर स्वामी के शिष्य भी बने, यानी इनके शिष्य हैं जामाली। ये दामाद थे प्रियदर्शनी के पति। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है
वह है स्यादवाद, जिसको अनेकांतवाद भी कहा जाता है। दूसरा है अनुवर्त सिद्धांत। तो ये स्यादवाद है, इसका अर्थ है इसको संभवतः, इसका अर्थ है संभवतः या हो सकता है, दूसरा जो सिद्धांत है अनुवर्त सिद्धांत। ये जो अनुवर्त सिद्धांत है ये पंच महावर्त हैं उनको ही अनुवर्त कह लीजिए, यानी पंच महावर्त हैं उनको ही अनुवर्त सिद्धांत कहा जाता है। जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो ये जो सम्यक ज्ञान है इसको सही ज्ञान कहा जाता है, सही ज्ञान। सम्यक दर्शन को सही विश्वास, और ये जो सम्यक चरित्र है इसको सही आचरण कहा जाता है। और जो पंच महाव्रत हैं, ये जो पंच महाव्रत हैं इनको ही अनुवर्त कहा जाता है, और ये अनुवर्त ही इनका जो सिद्धांत है, प्रमुख दो सिद्धांतों में अनुवर्त सिद्धांत भी शामिल है। तो देखिए पंच महाव्रत हैं, इनमें जो 4 महाव्रत हैं ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे उनके द्वारा जोड़े गए हैं, और जो अंतिम है 5वां वह महावीर स्वामी जैन द्वारा जोड़ा गया है। तथा अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। और ये 5 महाव्रत कौन से हैं? महाव्रत कौन से हैं? तो देखिए अहिंसा यानी हिंसा ना करें, सत्य हमेशा सत्य बोलें चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, झूठ ना बोलें, अस्ते और या इसको कह लीजिए अचौरिये, कभी भी चोरी ना करें, किसी भी प्रकार की चोरी ना करें। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति वस्तु या विचारों का संग्रह नहीं करें। ब्रह्मचर्य 5वां है ब्रह्मचर्य, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, जिनको अनुवर्त सिद्धांत में लिया गया है या जिनको अनुवर्त सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए जैन संगीतियाँ और सम्मेलन, तो जो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं इनमें जो प्रथम जैन संगीति है ये 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार में स्थूल भद्र के नेतृत्व में यानी अध्यक्षता में की गई थी। ये जो प्रथम जैन संगीति है 298 ईस्वी पूर्व में की गई थी, वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र में की गई थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, और ये अध्यक्ष थे इसके प्रथम जैन संगीति के, वे स्थूल भद्र थे। द्वितीय जो दूसरी संगीति हुई थी, द्वितीय संगीति, ये 512 ईस्वी में हुई थी, और ये वल्लभी वर्तमान गुजरात में ये स्थान स्थित है। और देवार्धी क्षमा श्रवण इनके अध्यक्ष थे। दूसरी जो जैन संगीति हुई है उसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण थे। प्रथम जैन संगीति के दौरान जैन धर्म 2 संप्रदायों यानी श्वेतांबर और दिगंबर, इन 2 संप्रदायों में बट गया या विभाजित हो गया था। श्वेतांबर है ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा संस्थापक है इनके स्थूल भद्र थे। दिगंबर हैं ये नग्न रहने वाले तथा संस्थापक हैं भद्र भाऊ, इनके संस्थापक थे। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जिसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीनतम जैन साहित्य हैं उनको क्या कहा जाता है? आगम। उनको आगम कहा जाता था, जिसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और प्रारंभिक जो जैन साहित्य हैं वे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वे महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ये जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान व महायान। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ये 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के समय जिनकी अध्यक्षता जिस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चतुर्थ संगीति के बाद हीनयान व महायान दो भागों में विभाजित हुआ। भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में रुमीनदेई में स्थित है। और भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का वह सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। महामाया देवी का गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था। इनके देहांत के बाद विमाता या प्रजापति गौतमी ने ही मोसी प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन या पालन पोषण किया था। और इनकी 483 ईस्वी पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए भगवान बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, जो वर्तमान में रुमीनदेई नेपाल में स्थित है। और इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ और इनका गोत्र है गौतम। महात्मा बुद्ध का जो गोत्र है वह गौतम है। इनके पिता का नाम सुदोधन है और ये सुदोधन शाक्य कुल से हैं। इनकी माता का नाम महामाया देवी है, जो कोलीय गणराज्य से हैं। यशोधरा 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक महिला से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। इनसे एक पुत्र जन्मा जिसका नाम है राहुल। और इनका पालन पोषण किसने किया था? जब माता महामाया देवी का महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? विमाता कह लीजिए, इनको विमाता कहा जाता है, या मोसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। गृह त्याग की जो घटना है उसको महाविनिशीकरण भी कहा जाता है। जो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। महाविनिशीकरण 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग किया था। और इनको जो ज्ञान है वह कहाँ प्राप्त हुआ था? इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में ये गया बिहार में स्थित है। गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए इन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था और उस उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रथम जो उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और वह ऋषिपत्तनम, ये जो वर्तमान सारनाथ जिसको कहा जाता है उसका ही नाम ऋषिपत्तनम था। तो ये इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया है जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ये कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम, वर्तमान सारनाथ में। इसको वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, मोक्ष प्राप्त इनको कहाँ हुआ? यानी जो
मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनको कुशीनगर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है ये कुशीनगर, और इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी, ये ध्यान रखना। वैशाख पूर्णिमा को ही 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व इनका देहांत हो गया था, यानी इनका महापरिनिर्वाण हुआ, जिसको मोक्ष कह लीजिए, मोक्ष प्राप्त हुई। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इसका बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व उनके संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार और विचार व नियमों का संकलन संग्रह इसमें किया गया है। अभिधम्म पिटक है जो तीसरा पार्ट है, उसमें बौद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है या संकलन किया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका त्रिपिटक। कई बार एग्जाम में अगर पूछ ले कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक दूसरा है, इसका भाग वह बौद्ध संघ के आचार विचार व नियमों का संकलन है। अभिधम्म पिटक ये तीसरा भाग है, जिस बौद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है ये। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म व संघ, इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। क्या है? बुद्ध, धम्म व संघ। महात्मा बुद्ध के अनुसार ये संसार दुखमय है। क्या है? महात्मा बुद्ध के अनुसार ये संसार दुखमय है, जिसके निरोध के लिए, जिसके निवारण के लिए उन्होंने 4 आर्य व अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा है। जिसके निवारण के लिए, निरोध के लिए उन्होंने 4 आर्य, सत्य व अष्टांगिक मार्ग अपनाने का कहा है। और जो 4 आर्य कौन से हैं? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामिनी। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। देखिए दुख पहला है तो इसमें समझा रखा है कि दुख ही दुख का कारण है। दूसरा है दुख समुदाय, पूरा संसार ही दुखी है। तीसरा दुख निरोध, दुख का जो निवारण करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दुख का कारण जानना पड़ेगा। और दुख का कारण है, दुख का कारण इन्होंने माना है तृष्णा। तो तृष्णा को ही पहचानना, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये तीसरा है दुख के निरोध। चौथा है दुख निरोधगामिनी, जो दुख है उसको, उसके निवारण के लिए, जो तृष्णा के कारण जो दुख होता है उसके निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा है, दुख निरोधगामिनी। कौन सा मार्ग बताया है? चौथा 4 आर्य सत्य में चौथा है, उसमें दुख निरोधगामिनी। तो उसमें दुख को मिटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा गया है। बौद्ध दर्शन का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। दुखों का कारण तृष्णा माना है इन्होंने। तृष्णा है जिसका निदान अष्टांगिक मार्ग को माना गया है। और ये अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक क्रम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका और सम्यक वाणी। तो ये हैं इनके 8 जो मार्ग हैं। कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक क्रम, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के द्वारा बताए गए।
चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। कौन कौन से हैं वो? महायान और हीनयान, इन दो भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। ये जो चार बौद्ध संगीतियां हैं, प्रमुख चार बौद्ध संगीतियां, ये कौन कौन सी हैं? प्रथम जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के समय हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति है वह वैशाली में हुई थी और कालाशोक के समय हुई थी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वह पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी और सम्राट अशोक के समय हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति है वह कुंदन वन में हुई थी 78 ईस्वी में और कनिष्क के समय हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति है उनके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे शाबक मीर और तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जिनको अश्वघोष भी कहा जाता है। और जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये 483 ईस्वी पूर्व हुई थी और दूसरी जो वैशाली में हुई थी वह 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति है वह पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी और चतुर्थ है ये 78 ईस्वी पूर्व में कुंदनगांव में हुई थी। देखिए प्रमुख चार बौद्ध संगीतियां, स्थान व समय। राजगृह 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह इसको राजगीर भी कहा जाता है, ये वर्तमान में बिहार में स्थित है और अजात शत्रु के शासनकाल में यह हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। जो दूसरी बौद्ध संगीति है ये वैशाली, ये भी बिहार में हुई थी और 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और किनके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे शाबक मीर। पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और सम्राट अशोक के समय हुई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कुंदन वन कश्मीर में हुई थी 78 ईस्वी में और कनिष्क के समय हुई थी। वसुमित्र या इसको कहा जाता है अश्वघोष, इसके अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। तो ये था धर्म से संबंधित चैप्टर आपका अध्याय। अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में और किस प्रकार से घुमाकर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जैन धर्म का कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वे क्वेश्चंस अपन यहाँ ले रहे हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें सबसे जो प्रथम तीर्थंकर हैं वे ऋषभदेव हैं। इन ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है ऋषभदेव को। और जो 23वें तीर्थंकर हैं वे पार्श्वनाथ भगवान थे और 24वें या कह लीजिए जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर हैं वे महावीर स्वामी जैन थे। तो जो प्रथम तीर्थंकर पूछा है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका उत्तर है ऋषभदेव। इनको क्या कहा जाता था, किस नाम से भी पुकारा जाता था? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में ऋषभदेव ना आए और आदिनाथ आ जाए तो आदिनाथ आप उत्तर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन है
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? उत्तर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है वे महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भी माने गए हैं जैन धर्म के। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी जैन का या महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए, अलग अलग ऑप्शनों में अलग अलग जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से अपने को एक ऑप्शन चुनना होता है जो उसमें उत्तर होता है उस क्वेश्चंस का। उस क्वेश्चन का जो उत्तर होता है वही चुनना होता है। लेकिन यहाँ मैं चारों ऑप्शन ना देकर मैं सीधा ही आपको बता रहा हूँ कि जैन धर्म का जो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा क्या, पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब यानी 599 ईस्वी पूर्व। 599 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में। देखिए, अगर सीधा ऐसे ही पूछ लें कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तब तो आ जाएगा 599 ईस्वी पूर्व। अगर पूछ लें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तब आ जाएगा वैशाली के निकट कुंडलग्राम में। और ये वैशाली के निकट जो कुंडलग्राम है ये वर्तमान बिहार में स्थित है। आगे देखिए, कि भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई। भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई। कहाँ प्राप्त हुई। मोक्ष यानी निर्वाण। निर्वाण का ही अर्थ है मोक्ष। तो महावीर स्वामी को मोक्ष यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई, तो आपका उत्तर है पावापुरी। पावापुरी में। और ये पावापुरी कहाँ स्थित है? ये पावापुरी भी वर्तमान बिहार में स्थित है। और इनको जो मोक्ष यानी इनकी जो मृत्यु हुई वह कब हुई? उन महावीर स्वामी की मृत्यु है वह 527 ईस्वी पूर्व को हुई थी पावापुरी में, वर्तमान बिहार में। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ। उस
पवित्र शहर का नाम बताइए, का नाम बताइए जहां प्रथम जैन तीर्थंकर व चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। यानी उस पवित्र शहर का नाम पूछा है जहां जैन धर्म के जो प्रथम और जो चतुर्थ तीर्थंकर हैं उनका जन्म स्थान रहा था। तो क्या उत्तर है आपका? अयोध्या। और ये प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, ये ऋषभदेव जी हैं, और ये चतुर्थ जैन तीर्थंकर हैं, इनका नाम है अभिनंदननाथ भगवान। तो ये है आपका उत्तर अयोध्या। आगे देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर पूछ लें कि किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए, यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर भी पूछ सकते हैं, किसकी जगह स्पेस खालिस्तान दे देंगे कि वर्ष महावीर स्वामी घर छोड़कर वन के लिए किस वर्ष में घर छोड़कर वन के लिए चले गए थे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि महावीर स्वामी ने घर कब छोड़े थे सत्य की खोज के लिए। देखिए इन्होंने, आपका उत्तर है 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। तो इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने घर कब छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। आगे देखिए भगवान महावीर को, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि भगवान महावीर को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी जैन हैं, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसको कैवल्य ज्ञान कहा जाता है, सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है, कैवल्य ज्ञान। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कैवल्य ज्ञान था। ऐसे ही देखिए अब बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ एक, कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था या बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, महात्मा बुद्ध।
ऑप्शन में महात्मा बुद्ध तो आपको मिलेगा, या इनकी जगह अगर गौतम बुद्ध भी आ जाए तो भी आपका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। उत्तर है आपका, इनका जो जन्म है महात्मा बुद्ध का वो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है ये कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, अगर ईयर पूछ लें, समय पूछ लें, तो ये इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व को हुआ था। और अगर तिथि पूछ लें तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। आगे चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ लें कि महात्मा बुद्ध का, अभी मैंने पूछा बोला भी है जस्ट महात्मा, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, आया हुआ भी है, बुद्ध का जन्म किस तिथि को हुआ, किस तिथि को हुआ। देखिए, महात्मा बुद्ध भगवान है, इनका जन्म भी और मृत्यु भी एक ही तिथि को हुई थी, यानी इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। तो आगे देखिए, अब इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लें कि बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। उत्तर है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक है, ये बौद्ध धर्म का धार्मिक या पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और इस त्रिपिटक को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो ये है आपका उत्तर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध हैं, यानी महात्मा बुद्ध हैं, इनका अंतिम संस्कार है वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन
अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो देखिए अगर राज्य दे दें या स्थान दे दें तो उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो रामभर स्तूप है और भगवान बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था, इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी, इनके मोक्ष को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है उस घटना को। और इनका जो 483 ईस्वी पूर्व देहांत हुआ था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर जिला है उसमें हुआ था। और यह रामभर स्तूप भी कुशीनगर जिले में ही स्थित है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये कहाँ स्थित है, यह है कुशीनगर, कुशीनगर। और कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन में अगर स्थान दे दें कि कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली और कपिलवस्तु, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। अगर राज्य में ऑप्शन दे दें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन देखिए, को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो द लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। यहाँ इंग्लिश में भी आ सकता है द लाइट ऑफ एशिया, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, जबकि इसी का उच्चारण है द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इन्हीं को एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। तो देखिए आगे देखते, इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद को प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। आंसर है, देखिए ये जो बौद्ध परिषद है, बौद्ध संगीतियाँ हैं, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इन 4 बौद्ध संगीतियों को ही बौद्ध परिषद कहा जाता है। तो प्रथम जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, वह अजातशत्रु के समय हुई थी। और दूसरी जो हुई थी 383 ईस्वी पूर्व, वह कालाशोक के समय हुई थी। और तीसरी जो हुई थी वह अशोक के समय हुई थी। और चतुर्थ जो हुई थी वह कनिष्क के समय हुई थी 78 ईस्वी में। और अशोक के समय हुई थी वह 251 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो यहाँ पूछा है कि प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण दिया गया, यानी प्रथम बौद्ध परिषद किनके शासनकाल में हुई थी, तो वह है उत्तर है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी, बौद्ध संगीति। अजातशत्रु आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, अगर महायान धर्म किस धर्म से संबंधित है? महायान धर्म किस धर्म से
धर्म से संबंधित है, आंसर आपका बौद्ध धर्म। महायान धर्म है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी राजा कनिष्क के समय, उस समय इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो यहाँ पूछा है महायान धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो एसके बुक्स है, इसकी जो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए गाइड बनाई है, तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस गाइड में सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दे रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन दे रखा है। इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ एंड क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये गाइड आप अवश्य पढ़ें, इसमें सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप इस सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एसके बुक्स की ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी व एमटीएस की बुक आप अवश्य पढ़ें। देखिए इस सामान्य ज्ञान बुक की खासियत क्या है, ये अच्छी बुक क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन दे रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी इसमें दे रखा है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन है और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाएगी इसी सामान्य ज्ञान की बुक में। और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई बुक है, तो ये सामान्य ज्ञान को अच्छा करने के लिए हमारी एसके बुक की सामान्य ज्ञान बुक अवश्य पढ़ें। और देखिए सामान्य ज्ञान ये वृत्त है, ये सभी एग्जाम यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। अगर एमटीएस में कुछ एक क्वेश्चंस किसी पारी में या किसी एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन गहराई से पूछ लिए जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन अगर आप ये सामान्य ज्ञान वृत्त पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल आप आसानी से उसका उत्तर सही दे पाओगे। तो ये बुक्स हैं, ये आप अवश्य पढ़ें एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो। ये सभी बुक्स हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस चैनल पर हम इस भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।